मिस्टर उमर आलम। कुछ आप पियेंगे? तमाशा का सफर कैसा रहा? जब मुझे मजा आना शुरू हुआ ना अंदर, तब गेम खत्म हो गया। तब मेरा ख्वाहिश थी कि मैं इंजीनियर बन के कुछ इजाद करूं। पहली फैन खातून। फैन 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 कटी 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 कटी। आते 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 या। जल में कहीं बॉस, हैदराबाद से कुछ लोग निकल गए आपको लेने के लिए। कॉन्सर्ट सुनने आ रहे मेरा। पाकिस्तान, गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग द नाइट शो विद यासमो। भाई कहते हैं कि हिजरत में बरकत है, यानी आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो आपको ज़्यादा वेंचर्स मिलते हैं, ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती हैं, काम का स्पेक्ट्रम ब्रॉड हो जाता है। इसकी एक जिंदा मिसाल आज हमारे शो में आएंगे। इस वक्त वो पाकिस्तान की हज़ारों ऑडियंस, ख़ास तौर पे लड़कियों की दिलों की धड़कन बने हुए हैं। बहुत प्यार किया जाता है इन्हें। इन्होंने करियर का आगाज़ एज अ मॉडल और फिर थिएटर में किया, और फिर थिएटर से होते 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 एक्टर बने, और एक्टर के बाद एक रियलिटी शो में आए, और उसके बाद इन्होंने जो तूफान मचाया वो आज आपके सामने आके हम उन्हीं की ज़बानी पूछेंगे। आपकी भरपूर तालियों बुलाते हैं खूबसूरत से उमर आलम को। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ऑल गुड सर, हैव अ सीट। ये आज डांस होगा शो में। मिस्टर उमर आलम, ये क्या तमाशा लगा रखा है भाई? यार ये आप बताएं। आप बताएं, तमाशा आपने लगाया, हम तो पूछ रहे हैं। मैं तो जीत गया तमाशा। ये सर, थैंक यू सो मच, आप आए और आप जीते, मुबारक हो आपको, बहुत बहुत खैर। मुबारक, थोड़ी सी लेट हो गई, आपको थोड़ा लेट बुलाया। कोई बात इसलिए कि हमने कहा कि यार थोड़ा बड़े लोग थोड़ा, हाँ बड़े लोग थोड़ा उमर इकबाल से उमर आलम का सफर कैसे तय पाया आपने? या उमर इकबाल से उमर आलम, उमर इकबाल जो था मेरा, मतलब था क्या है, मेरा डॉक्यूमेंटेड नेम जो है वो उमर इकबाल ही है। पैदाइशी नाम जो है मेरा, या मेरे सर्टिफिकेट्स पे जो लिखा हुआ है वो उमर दस्तावेजी नाम जो है वो उमर इकबाल ही है। ठीक है। लेकिन फिर बाद में मुझे, मतलब मेरे जो मेंटोर हैं उन्होंने कहा कि यार मजा नहीं आ रहा, उमर इकबाल में ना थोड़ा पढ़ा लिखा नाम लग रहा है, सिर्फ इकबाल कर लो। जी उन्हें, मैंने कहा क्या करूं, कहते हैं तुम, मैंने कहा इकबाल उमर कर लूं। हाँ। फिर मैंने इकबाल उमर भी एक दो जगह चलाया। मैं गया एक ऑफिस में मिलने के लिए, तो मैंने उन्हें कहा कि उन्हें बता दीजिएगा कि इकबाल उमर साहब है। उन्हें कॉल उठा के, अस्सलाम वालेकुम सर वो इकबाल उमर साहब हैं। तो मुझे एकदम से फील हुआ कि तो बहुत बड़ा नाम है मेरे लिए, मतलब ऐसे लग रहा है कोई ग्रेंजर नाम में 56 इयर्स ओल्ड का आदमी आ गया और वो आपसे मिलना चाह रहा है। हाँ। तो इस वजह से मैंने फिर सोचा कि नहीं ये नहीं सही। फिर मैंने बताया यार ये भी मुझे मजा नहीं आ रहा नाम का, कुछ फीलिंग नहीं आ रही, बहुत सही वाली। मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा मेरे दादा अबू का नाम जो था ना वो आलम था। ओके। मोहम्मद आलम था उनका नाम। तो कहते हैं तो तुम अपना नाम उमर आलम क्यों नहीं कर लेते? नाइस। नाम सुना मैंने और मुझे एक दफा से फील हुआ कि आतिफ असलम उमर आलम थोड़ा भाई शो पर हम यही खत्म करते हैं। इस वजह से मैंने कहा कि चले सही है उमर किस आलम। उम्र में ये फैसला किया आपने? ये बात है तकरीबन 2020 की। नाम रास आ गया, मतलब नाम रास, अल्हम्दुलिल्लाह यार, अल्लाह का शुक्र है कि वाकई ये जो है ये एक अच्छा फैसला साबित हुआ मेरे लिए। और उमर आलम जो है वो अब आपकी शो पे बैठा हुआ है, एज अ गेस्ट बैठा हुआ है। तो अच्छा, मेरे ख्याल से उमर की पैदाइश आपकी हुई पंजाब में? पंजाब में कहाँ? सियालकोट। अच्छा, सियालकोट से फिर आपने अपनी इब्तिदाई तालीम हासिल की एंड देन डिग्री लेने कराची आ गए आप? नहीं, मैंने इब्तिदाई तालीम जो है वो सारी, मैंने आला तालीम के लिए आया था मैं रावलपिंडी इस्लामाबाद में, बेसिकली यूनिवर्सिटी के लिए। अच्छा। कॉलेज और यूनिवर्सिटी मैंने इस्लामाबाद में की। वो जैसे ही मेरी यूनिवर्सिटी कंप्लीट हुई है, मैंने कहा बस अब बॉस यहाँ पे भी कुछ मजा नहीं आ रहा, बन नहीं रहा, तो चलो फिर कराची चलते हैं, क्योंकि एक्टिंग करनी थी मुझे। इंजीनियरिंग पढ़ते पढ़ते बीबीए, ये फैसला कैसे हुआ था भाई? यार मतलब ये मजेदार एक कहानी है। क्या हुआ, स्क्रू गलत लगा दिया था आपने? क्या किया था? मेरा ख्वाहिश थी कि मैं इंजीनियर बन के कुछ इजाद करूं, कुछ बनाऊं, कोई चीज बनाऊं कि मजेदार चीज, क्योंकि मुझे चीजें खोलने का और बड़ा वो नहीं, फुनसुक चीजें खोलने से नहीं बनती है, चीजें बंद करने से बनती है। ये किसी ने गलत बताया। खोल के कुछ आगे बन रहे, खोलने करके कुछ करके, अरे खोलेंगे तो पता चलेगा ना। मैं रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहा था। रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे थे। तो मैंने कहा कुछ खोल के कुछ करते के। तो फिजिक्स में मुझे पहले उन्होंने इनवाइट किया, तो उन्होंने कहा कि आपको स्कॉलरशिप देते हैं, आपके नंबर अच्छे हैं, अरे गुड, तो आपको हम BS मैथ्स में, मैथमेटिक्स में आपको दे देते हैं स्कॉलरशिप। ठीक है। मैथ्स कौन पढ़ेगा,
मतलब इतना Physics ड्राई दो, कुछ सब्जेक्ट दो, है और हाँ। मुश्किल है और मुझे मजा भी नहीं आता पढ़ने का। मैंने कहा फिजिक्स दें तो फिर भी मैं सोचूं कुछ, आप ये करो तो बॉस फिर सोचे कुछ। नखरे देख रहे स्टूडेंट के। स्कॉलरशिप दे रहे थे, मैंने कहा हाँ स्कॉलरशिप चाहिए, अगर आपने मतलब चाहिए उमर आलम आपको या उमर इकबाल चाहिए आपको अपने इंस्टीट्यूट में, मुझे। तो मुझे फिजिक्स दो। कहते ठीक है आ जाओ फिजिक्स। मुझे एकदम से क्या आप उस यूनिवर्सिटी में अकेले स्टूडेंट थे? कोई नहीं बहुत बच्चा रहा, एक बच्चा फरमाएगा नहीं 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 आज मैं मैथ्स नहीं, आज मैं फिजिक्स आज स्टैट्स। आज फिजिक्स है जी, आज फिजिक्स है। उन्होंने कहा ठीक है आ जाओ आप। मैं फिजिक्स पढ़ रहा था, वहां पे मेरा एक दोस्त बन गया जो कि वो भी सियालकोट से था बेसिकली। अता नाम था उसका, अताउर रहमान, अल्लाह दिता कहता था मैं उसे, पंजाबी में अगर उसे अताउर रहमान को करते अल्लाह दिता। तो मैं उससे मेरी बहुत भाइयों वाली दोस्ती हो गई थी। हमारे 2 सेमेस्टर थे साथ में। पहले सेमेस्टर में मेरा कोई खातिर खा रिजल्ट आया नहीं, क्योंकि लड़का जो है बिल्कुल बॉयज कॉलेज में पढ़ा हुआ, बॉयज स्कूल में पढ़ा हुआ, यूनिवर्सिटी को एजुकेशन में गया तो एकदम से लड़के को समझ ही नहीं आ रहा कि फिजिक्स डिपार्टमेंट में लड़कियां थी। फिजिक्स में दी, उसके अलावा भी तो थे डिपार्टमेंट। मैं कौन सा कोई ठीक एक से फिजिक्स डिपार्टमेंट, मतलब ओवरऑल यूनिवर्सिटी की लड़कियां देख के आप मतलब मैं माउफ हो गए। हमारा वो भी सीन था ना कि आखिर में पढ़ लेंगे यार, कोई ऐसा मतलब नहीं, हमें थोड़ी पता था यूनिवर्सिटी में आपको सब साथ लेकर चलना, आखिर वाला सीन नहीं है इसमें। ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है पढ़ लेंगे। अब मैं पढ़ रहा, बढ़ते पता चला जी कि पहले में प्रॉब आ गई आपकी पहले सेमेस्टर में, दूसरे सेमेस्टर तक क्लियर हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जो मेरा दोस्त था मेरे साथ वो बेचारा DI हो गया। वो DI हुआ तो उसने कहा कि मैं जा रहा हूँ अब BBA में। तो मैं जो हूँ वहाँ पे BBA जा रहा हूँ। अब मुझे कहता उमर तू भी आ जा साथ में। मैंने कहा मैं क्यों, मैं नहीं जाऊँगा। टीचर्स भी कहने लगे कि तुमसे नहीं हो पा रहा, तुम पढ़ नहीं रहे सही से, मतलब देखो। और ये मैंने कहा मैं सीरियस नहीं था पहले, अब मैं सीरियस होऊंगा तो मैं पढ़ लूंगा। मैं पीछे से मेरा रिकॉर्ड देखें स्टडीज का, मैं अच्छा बच्चा था, अच्छा स्टूडेंट हूँ। मैं कहा नहीं, फिर सब क्लास फेलोज ने भी कहा कि तुम बोलते अच्छा हो, बोलने वाले अच्छे हो, BBA में तुम्हारा यही है, प्रेजेंटेशन होती है और ये कॉन्फिडेंस है, तो वहाँ चले जाओ, तुम्हें मजा आएगा, तुम कर लोगे। मैंने कहा ठीक है सही है, फिजिक्स भी कोई खास मजा आ नहीं रहा, हवाई साइंस की बातें हो रही हैं, लेट्स सपोज दिस एंड लेट्स सपोज दिस, यहाँ से शुरू हो गई, यहाँ पे खत्म हो जाती थी। तो मैंने कहा कुछ करते हैं जाके BBA में। तो वहाँ से फिर मैंने BBA में ट्रांसफर ले लिया और मैं BBA शुरू से पहले 2 सेमेस्टर जाया करके फिर BBA में फर्स्ट सेमेस्टर से आया और वहाँ पे BBA कैरियर ऑन किया। तो फैसला सही हुआ साहब? मेरा फैसला, मैं यही शुक्र है अल्लाह का कि मतलब जो होता गया जिंदगी में सब अच्छा होता गया। उससे पहले जब हम सियालकोट से रावलपिंडी आ रहे थे तब भी मैंने बहुत अम्मी को कहा कि नहीं जाना, यही नहीं सियालकोट में ठीक है, मेरे सारे दोस्त हैं। मैंने अपने दोस्त से सिफारिश करवाई, आया दोस्त को लेकर आया, अम्मी से मिले, अम्मी कहा आंटी ना जाए ना प्लीज, हमारा दोस्त है, क्या करेंगे। पूरी फैमिली के साथ शिफ्ट हो गए? हाँ पूरी फैमिली के साथ शिफ्ट हुए थे हम तो। फिर उमर आ गया मॉडलिंग में, मॉडलिंग के बाद थिएटर। बिल्कुल। थिएटर से टीवी पर जंप करना एक बहुत बड़ा जंप होता है। बिल्कुल। वो कैसे हुआ था? जब मैंने थिएटर किया था, थिएटर देखने के लिए डायरेक्टर्स आते हैं क्योंकि बड़ा थिएटर था, अनवर मकसूद साहब का होता था, सियाचिन था, फिर उसके बाद बनानीस्तान था। तो मतलब कराची में जब ये थिएटर होता है तो उसकी हाइप बन जाती है, और दूसरा ये प्रमोट भी बहुत ज़्यादा करते हैं। तो कॉपी कैट्स वाले, उन्होंने जब लोग देखते आए वहाँ पे, हमारे एक डायरेक्टर आए थे उसामा सईद अली उसामा जो है, उन्होंने आया आके देखा, उन्होंने कहा आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, थिएटर के मज़ेदार एक्टर हैं, तो मुझसे मिले। हम जब जाने वाले थे हम गए उनके पास मिलने के लिए। अच्छा, तब तक आप कराची सेटल नहीं हुए थे? सेटल नहीं हुए थे, वो हम आते थे, आगे परफॉर्म किया 1 महीना 1.5 महीना जो परफॉर्म किया, फिर घर वापस चले गए। तो कराची में हमें वो मिले, उन्होंने कहा कि आके मिल के जाना जब तुम लोग हम वापसी मतलब आखिरी दिन उनसे मिलने के, जब भी कराची आओ मुझसे ज़रूर मिलना, तुम लोग बहुत अच्छे एक्टर हो, बहुत अच्छा काम करते हो, तो तुम लोगों की चीज़ जो है वो मैं मतलब करते हैं कुछ काम करते हैं। हमने कहा अब तो टेंशन ही नहीं है, कोई लाइफ बन गई। अब भाई डायरेक्टर ने बोल दिया, डायरेक्टर साहब कह रहे हैं आओ, मैं मतलब इंतजार कर रहा है काम, बॉस आए प्लीज करें। हाँ आए। हमने कहा ठीक है। फिर मैंने एक मेरा सेमेस्टर रह गया था BBA का, वो मैंने पूरा करना था, जो कि बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था मेरा करने का। फिर सबने दोबारा समझाया कि बेवकूफ आदमी, 7 सेमेस्टर तकरीबन 4.5 साल लगाए, 3.5 साल लगाए तुमने, जाया किए जो अपना पैसा, माँ बाप का मेहनत ये वो पूरी तो कर लो। मैंने कहा ठीक है, वो भी कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद मैंने कहा मैं कराची जाऊंगा। एक दिन गया उनके पास, मैंने कहा सर मैं आ गया हूँ, बताएं। यार तुम गलत टाइम पे आए हो थोड़ा सा, मतलब अब तो मैंने कास्टिंग कर ली है सारी, तो मैं उनसे पूछ लूँ जरा। उन्होंने अपने एसोसिएट को बुलाया, उन्होंने कहा बताओ भाई क्या है इसके लिए। सर अभी तो सारे कैरेक्टर हो चुके हैं, तो अब तो कुछ भी नहीं हो सका। मैंने कहा अब क्या होगा आगे, मतलब मैं तो आपके आसरे पे ही आया था, आपने कहा था कि मिलेगा। लेकिन खैर उन्होंने मुझे एक कैरेक्टर दिया, क्योंकि उनके बाद उसने एडी की कॉल है कि यार अभी तो कुछ बड़ा नहीं है, यही छोटा सा। तो सामा भाई ने कहा कुछ बड़ा नहीं है, यही छोटा। आप अभी छोटे शहर से आए हो तो आपके लिए चुन्नू चीजें दे दी, निकाली हमने। तो कोई गुजरने वाला सीन था? गुजरने वाला नहीं, मतलब आने उमर बता रहा, वो देखा वो बंदा पीछे से गुजर रहा था, वो मैं था।
अरे बहुत मजे का सीन था, मैंने फैसल भाई के साथ पहला सीन बस ये काम करते ये स्टोरी हम ब्रेक से आगे सुनते हैं। बिल्कुल ठीक है। उमर का पहला ब्रेक टीवी पर क्या था, हम जा रहे हैं ब्रेक पे, मिलते हैं ब्रेक के बाद, देखते रहिएगा द नाइट शो विद आसम। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, यू आर वाचिंग द नाइट शो विद आसम। मेरे साथ मौजूद हैं द प्यारे से, द मासूम से उमर आलम। जी उमर, आप स्टोरी सुना रहे थे कि आपका पहला सीन आपको बुलाया गया जो करने के लिए। पहला सीन मेरा ये था कि मैं आईटी गाय बना हुआ था बेसिकली, और उसमें जो है वो कैमरा वैमरा इंस्टॉल कर देता ठीक है है। ऑफिस में बॉस के 2 नंबरी के चक्कर में। तो मैं कर रहा हूँ, मैं फ़ोन पे उन्हें बता, बॉस मैंने कैमराज लगा दिए। अब ये टीवी वाला ये बॉस कैमराज लगा दिए मैंने, और अब ये सरगोशी करनी थी। सरगोशी करनी, चूंकि मैं थिएटर से आया था, थिएटर की सरगोशी होती है। बॉस कैमरा लगा दिया है मैंने, और अब आप देखिएगा कि होगा क्या। उन्होंने कहा भाई किस कार्टून को बुला लिया। उन्होंने कहा डायरेक्टर कट 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 क्या कर रहे हो भाई, मतलब सरगोशी करो। मैंने कहा सर जी जी सरगोशी ही कर रहा हूँ मैं सर, मैंने लगा दिया है कैमरा, बेफिक्र रहें आप। मैंने कहा यार देखो सुनो, मैंने कहा जी माइक तुम्हारे यहाँ लगा हुआ है तो तुम आहिस्ता आवाज में आखिरी वाले को आवाज नहीं पहुंचा। हाँ, बिल्कुल यही, हम तो वही वाले सीधा कि करना है सरगोशी के अंदाज में होना चाहिए, लेकिन सरगोशी नहीं होनी होगी लाउड, चाहिए। हाँ। मैं वो वाला कर रहा था। उन्होंने कहा कि कैमरा यहाँ पे लगाओ तो कोशिश करो। मैंने कर करके वो हो गया, उन्होंने मैनेज किया, इसको अभी नहीं समझ आएगी, इसको टाइम लगेगा, ठीक है। दूसरा सीन उन्होंने मेरे साथ मेरा कर दिया कि फैसल भाई को आपने जाके ये रिपोर्ट करना है कि ये देखे मैंने कैमराज लगा दिए हैं। अब मैं कमरे के अंदर गया हूँ, सामने फैसल कुरैशी बैठे हुए हैं। मैं मतलब एकदम से देखे, अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई कैसे हैं आप, खैरियत से? बिल्कुल हाँ बिल्कुल ठीक, तुम बताओ क्या हाल। मैं सही से ओके करके अब उनका सीन करना है, ठीक है। अब सीन इस तरह से कि यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, ये फैसल भाई खड़े हैं और ये मैं खड़ा होकर उनसे बात कर रहा हूँ, तो मतलब फैसल भाई का कैमरा यही सही है। तो मैं कह रहा हूँ मतलब बॉस ये देखें, ये करके मैंने उनका कैमरा ले लिया। फिर वो आए डायरेक्टर साहब, रुको तुम्हारा कैमरा वो है, फैसल भाई का कैमरा वो है, तो कोशिश करना तुम अपनी जगह बना लो। डन डन सर, थिएटर एक्सक्यूज मी थिएटर। हाँ मैं थिएटर से पढ़ गया हूँ। हाँ क्या बात कर रहे हैं आप, थिएटर से। फिर करते करते हुए कह रहे हैं, तो सर ये देखिए सर ये फैसल भाई तो फिर उन्होंने आपकी रीढ़ की हड्डी में कुछ सरिया वरिया फंसाया कि यहाँ पे रहो तुम। उन्होंने कहा कि उन्होंने फिर दोबारा से उन्हें समझ लिया कि भाई ये इसको टाइम लगेगा। फैसल भाई ने फिर फैसल भाई माशाल्लाह फैसल भाई है तो फैसल भाई, अब मैंने किया है कि सर ये फैसल भाई हाँ तो बोलो क्या है। खुद बना ली आगे, उन्होंने कैमरा ले लिया, उन्होंने कैमरा ले लिया। तो ये मेरा जो मजेदार किस्सा ये था, मैंने जाके घर बताया, फिर घर में तो नहीं, खैर अपने जो दोस्त रहते जिनके साथ शेयर कर रहे थे, कि आज तेरे भाई ने फैसल भाई को ब्लॉक कर दिया, कैमरा ब्लॉक कर दिया। ये करके ये किस्से सुना रहा था मैं। ड्रामास कर लिए, बहुत सारी जगहों पे आ गए, अच्छे अच्छे ड्रामास कर लिए, फिर आपकी जिंदगी में आया तमाशा। तमाशा आपने मचाया। तमाशा का सफर कैसा रहा? तमाशा का सफर बहुत मजेदार था यार, मुझे तो बहुत मजा आया, क्योंकि सबसे पहले जो उसमें मजेदार चीज थी ना, आदि था। आदि इस वक्त आपको देख रहे हैं। अरे आदि, सलाम आदि, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? मैं ये कहना चाह रहा था कि तमाशा में आपने मेरा बहुत साथ दिया है बॉस, तो मैं आपको बता दूं कि थैंक यू सो मच, आपने बहुत साथ दिया, आपने बहुत मजेदार हमारे साथ फन एलिमेंट क्रिएट किया। कौन सा कैरेक्टर ऐसा था तमाशा में जो आपको बिल्कुल घर में बर्दाश्त नहीं? आपने कहा यार ये बाहर निकले बस। गेम खेलने के लिए लिहाज से नहीं गया था, फिर क्या टाइम पास करने गए थे? मैं बस यही करने गया था, पर डे कमाने गए थे? बिल्कुल यही सीन था। पर रुक जाओ इस घर में। बिल्कुल, मैं तो फिर रुकते रुकते 40 दिन कैसे रुक गया भाई? अल्लाह की तरफ से होता गया कि मतलब जब मुझे मजा आना शुरू हुआ ना अंदर, तब गेम खत्म हो गया। तब ये होता है अक्सर आपको किसी चीज में मजा आना शुरू होता है। अभी तो मजा आना शुरू हुआ था, अभी खत्म कर दिया उन्होंने। तो वो करते 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 पता नहीं, आदि के साथ बहुत मजेदार वक्त गुजर गया मेरा, तो इस वजह से मुझे पता नहीं, अगर आदि ना होता तो शायद वो लोगों को एक डिफरेंट उम्र देखने को मिलता, या डिफरेंट एक मेरी पर्सनैलिटी का इमेज आता। बाहर आए, जीत गए, उसके बाद अपने बारे में कोई नेगेटिव कमेंट पड़ा YouTube पे या कहीं? हाँ बहुत ज्यादा। अरे उमर ऐसे ही बस ऐसे ही फेक आदमी है, बनता है फेक बनता है, कोई टास्क वास्क तो जीता नहीं है, कोई ऐसे खाम में बस मस्तियां करता है। जोकर बातें तो सही। जोकर बन नहीं, टास्क जीता था मैं, 1-2 जीता था मैं। अच्छा बता रहे, कह रहे हाँ 40 दिन में 1-2 टास्क जीता था, बस इतने थे यार। मतलब आप को वो के अल्टीमेट मुकाबला में थोड़ी गए थे, रेंज में नहीं थे आप, एलिमिनेट नहीं हुए, ये बड़ी बात थी आपकी। एक्सक्यूज मी भाईजान, अच्छा मैं जो हर हफ्ते में मैं ही तो आता था, डेंजर जोन में सबसे पहले तो मैं ही आता था, और वही मेरे लिए एक अच्छी बात साबित होगी कि मैं
ज्यादा आवाम के करीब रहता था, क्योंकि आवाम को अरे फिर से आ गया, करो यार इसको तो वोट कर दो, अरे फिर से आवाम भी कहने लगे यार बड़ा डीटे भाई बार-बार आ जाता है। तो मतलब उसी से आवाम की थोड़ी सी मेरे लिए सिंपैथीज भी आ गई। और अच्छा भाई, मेरे से उसी आवाम ने ना कुछ सवाल आपके लिए इंटरनेट पे कुछ चीजें लिखी हुई हैं आपके बारे में, तो उस आवाम के लिए आपने कुछ पर्दे उठाने हैं। सारे एक दफा उठा नहीं, आप इसको उठाएं और आपने वन बाय वन हटा के आवाम को जवाब देना है। क्या उमर ट्रेन से कराची आ रहे थे जब उनकी व्हाइट टी शर्ट पर सालन गिर गया? अरे बाप रे बाप, अरे हाँ यार, ये एक बड़ा मजेदार इंसिडेंट था मेरे क्या साथ। हुआ था? अब बैठा हुआ सो गया, मैं खिड़की के साथ ही बैठा था, सो गया। थोड़ी देर बाद ना मैं अब नींद में ही मुझे अपना ये शोल्डर जो है वो गीला गीला फील होना शुरू हो गया। मुझे मतलब क्या हो गया, पानी गिर रहा है कहीं से, बारिश होना शुरू हो गया क्या? एकदम से मैं उठा, मैंने देखा तो ऊपर से किसी का सालन का वो कोई बॉल था, बर्तन था उसने रखा हुआ, वो ऐसे टेढ़ा हो गया और उसमें से ऑयल गिर के सारी मेरी टी शर्ट पे येलो हो गई टी शर्ट। तो आपको उसको थैंक यू करना चाहिए, उसने आपकी प्लेन व्हाइट टी शर्ट को प्रिंटेड टी शर्ट बना दिया। सिर्फ उसने अकेले नहीं, ट्रेन ने भी बहुत काम किया। इकॉनमी थी, खिड़की खुली हुई थी, उसने उस येलो वाले को सारा ब्राउन कर दिया। तो जब मैं आया, मेरा दोस्त मिलने आया, उसने कहा ये क्या किया तुमने, ये किन हालत में आया तुम? मैंने कहा मैं तो हीरो बन के आया था बॉस। कहता आओ मुबारक। हीरो बन के आया था, ट्रेन वालों ने विलन बना दिया। कराची ने आपका वेलकम कर दिया बॉस, देखो जरा। तो मेरा वो सफर जो था वो इसी तक अजीब, सारा शोल्डर मेरा जो है ना अपने आप को थोड़ा दिल भी किया बीच में एक आध दफा के चक्की लगा के, तो क्या पका के नहीं पका भी शोल्डर। उमर ने ड्रामे में सरगोशी का सीन किया, लेकिन सरगोशी थिएटर वाले अंदाज में कर गया। हाँ जी, अभी मैंने अभी बता दिया, बिल्कुल ऐसे सरगोशी वाले अंदाज में किया था मैंने। जी सर मैं आ गया हूँ, बस बताएं अब क्या करना है। मैं ये कैमरा है, तीन घर बाहर भी आवाज हुई थी उसकी। क्या उमर एक दिन का सीन रिकॉर्ड कराने गए, रिजेक्ट कर दिया गया और सारा एतमाद जीरो हो गया? ये क्या सीन है यार? हुआ ये था कि वो क्योंकि एक दिन वाले सीन थे तो हमें रात को ही कॉल आती, हाँ कल क्या कर रहे हो? मैं कहा फ्री हूँ, बस ठीक है, कल सुबह मैं एडी को नंबर दे रही हूँ तुम्हारा, कल सुबह तुम्हारा शूट है, ऑफिस के ड्रेस लेकर आ जाना और ये ऑफिस का तुम्हारे। मैंने कहा ठीक है चल, मैं ठीक है, टॉकी सीन है। मैंने कहा हाँ सही, आ जाऊँगा। अब मैं गया सुबह, एडी से कोऑर्डिनेट हो गया सब कुछ, सुबह पहुँच के वहाँ पे शूट पे शायरा फैसल पे किसी प्लाजा में ऑफिस में शूट कर रहे थे, वहाँ पे पहुँचा, बैठ के रुक जाए पहले वो आई हैं, मतलब उनके सीन्स करवा लें, लीड एक्टर्स जो हैं उनके सीन करवा लें, फिर उसके बाद आपका सीन होगा। मैंने कहा ठीक है। फिर वो आए, तकरीबन 2, 2:30, 3 बज गए, खाना भी खा लिया था, खाना खा लो, खाने के बाद आपका सीन। मैंने कहा ठीक है। खाने के बाद वो आया, यार वो एक्चुअली सीन ये हुआ है कि वो एक्ट्रेस को हमारे को जाना है, तो आपका सीन आज नहीं हो पाएगा। तो उससे मैं थोड़ा सा वो दिल बर्दाश्ता भी हो गया यार, कि मतलब मैं इतना एक्साइटेड था कि सीन होगा, मेरा सीन होगा। और की वजह से आपको वो, हाँ मतलब इनके जो भी रीजन, वट एवर द रीजन वाज, लेकिन मेरा सीन नहीं हुआ एंड आई वाज सो कि एकदम से मेरा वो हो यार, टुडे वाज सपोज्ड टू बी गुड, ज्यादा गुड डे। अगला सवाल, क्या उमर को मॉल में पहली बार खातून फैन मिली? सबने कहा भाई तू तो स्टार बन गया है। ये क्या सीन है, पहली फैन खातून, वाह। शॉपिंग वॉपिंग कर रहे थे, शॉपिंग खास लेकिन कर ही रहे थे, विंडो शॉपिंग कर रहे थे, विंडो शॉपिंग आंखों से खरीद रहे थे। ये हाँ ये भी अच्छा पैसे आएंगे तो ये लेंगे, हाँ इस तरह की चीज होनी चाहिए पास में। तो वो करते करते अरे हाँ इस एक्टर्स को पहने हुए देखा था, इस एक्टर को पहने हुए देखा था, वो वाली चीजें सारे कर रहे थे। अब बीच में एकदम से एक खातून आती है पीछे से, मतलब मेरी बेटी ने आपके साथ तस्वीर लेनी है। अब मेरे साथ जो थे वो सब हम एक्टर्स ही थे, और वो कुछ वो वाले एक्टर्स भी थे जो काम ज्यादा प्रोमिनेंट काम कर चुके हो। मैं अभी वही 1-2 सीन, 1-1.5 सीन वाला एक्टर वो चल रहा था। तो आगे मैंने कहा मेरे साथ कहते हैं हाँ, मैंने कहा ठीक है आ जाए, कोई मसला नहीं है, मैं तो चाह रहा हूँ। हाँ मैंने कहा तैयार बैठा हूँ, मेरे कैमरे से ले। फैन मैंने कहा आए प्लीज। उन्होंने तस्वीर ली। अब सब लोग जो थे मेरे साथ, हम तकरीबन कोई 7-8 लोग थे, और वो साथ वो तस्वीर ले गई, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अब मैं वो वाला भी नहीं हो पा रहा कि आपने मेरा काम कौन सा देखा है, क्या देखा, सवाल क्या मतलब शर्मिंदगी अपने आप को ना, कि क्या मैं पूछूं भी नहीं, मैं नहीं पूछा, मैं क्या कमान देखा ही होगा, हाँ ठीक है बहुत सारा काम किया मैंने, तो करके वो चल के थैंक यू शुक्रिया, इतने में सारे मुड़ गए पीछे। भाई स्टार, लड़का स्टार बन गया भाई, वाह भाई वाह। ये बस यार बस। क्या उमर ने बचपन में पतंगबाजी की? एक बार पतंग लूटी तो देर तक नींद नहीं आई। उस पतंग पे ऐसा क्या बना हुआ था बेटा? अलग टाइप की पतंग थी या किसी अलग बंदे की पतंग? देखिए पतंगबाजी में क्या होता है, पतंगबाजी जैसे क्रिकेट में आप बहुत ज्यादा विकेट्स ले लें तो आपके लिए बेहतरीन है, या स्कोर कर लें तो आपके लिए सीन ऑन। पतंगबाजी में होता है आपने पतंग पकड़ी है और उसके साथ डोर भी बहुत बेतहाशा आ गई, तो ये एक सेंचुरी होती है। ये एक सेंचुरी होती है कि मतलब आपने बहुत ही दूर का गुड्डा पकड़ लिया, गुड्डा पकड़ लिया आपने। अब वो पकड़ कर मैंने उतार कर मैं
उतार लिया, सो गया, एक्साइटेड इतना कि भाई, और वो डर भी रहा कि कुछ छीन ना ले मुझसे, घर जाना, मैं खाला के घर छीन लेते थे, फाड़ा देते थे मतलब सब छीन ले, तो मैं बहुत छुपता छुपाता करे। अब मैं रात को सो गया, मतलब सोने की कोशिश कर रहा हूँ और मुझे नींद नहीं आ रही, इतनी एक्साइटमेंट थी कि भाई मैंने पतंग पकड़ी है उस रात बार बार उठ के पतंग को भी देख रहे हो ना, पड़ेगी ना, देखो घर में चक्कर पड़ेगी। अब आज अपनी बचपन की याद ताजा करेंगे। उमर पतंग उड़ाते हुए ब्रेक लेनी है। अच्छा, अरे ओहो, ये हाँ, रख दो, हाँ। ये आपके भाई ने ये, हाँ हाँ ठीक है ठीक। अच्छा गाइस, अभी हम जा रहे हैं ब्रेक पे, छोटी सी ब्रेक के बाद तो फिर आपके पास आते हैं वापस। आपने कहीं नहीं जाना? आते। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। यू आर वाचिंग द नाइट शो विद आसम। मेरे साथ मौजूद हैं मिस्टर उमर आलम। कैसे आप? ठीक ठाक, आप कैसे सर? मैं आपके शो में आया हूँ, बहुत अच्छा लगा मुझे। हाँ, जितना ये बोलना लगता है इसी का शो भाई। आज मेरा शो नहीं है, आज उमर का शो है। उमर, कुछ सवाल हैं, बहुत तेज तेज जवाब देना है आपने। मैं इन जैसा बनना चाहता हूँ। एजाज असलम, फैसल कुरैशी, हुमायूं सईद या फाद मुस्तफा? फाद मुस्तफा। फाद मुस्तफा जैसा बनना चाहता हूं। कौन सा कैरेक्टर पहली चॉइस होगा? एंग्री यंग मैन, सुपरमैन, बैटमैन या स्पाइडरमैन? सुपरमैन। सुपरमैन क्यों? या मुझे सुपरमैन बहुत अच्छा लगा, मुझे बचपन से आपको उड़ना पसंद है? कुछ उनसियत है सुपरमैन से, मस्कुलर और बॉय, जैसे बाल वैसे ही है। बॉय, हाँ, वो एक अलर्ट भी निकल ठीक है, 3 मुसाफिर सवारियों का नाम बताएं। 3 मुसाफिर सवारियों के नाम बताएं। रेलगाड़ी, जहाज, नहीं आता। रेलगाड़ी, जहाज और हाँ, बैगन। ओके, हॉलीवुड की पसंदीदा अदाकार के साथ एक्शन मूवी करेंगे या लव स्टोरी करेंगे? एक्शन। क्यों? लव में कमजोर है आप? मुझे लगता है कि जो है ना, एक तो मेरा शौक है कि मैं एक्शन हीरो बनूं बेसिकली। मैं एक्शन हीरो बनना चाहता हूं। ठीक है। तो कोई सुन रहा है अगर तो प्लीज। लव मेरे ख्याल से वो थोड़ा मामला मेरा कच्चा है। मैं कैमरे पे नहीं कर सकता। हाँ, मैं मतलब ओके जी, डर लगता है सांप, छिपकली या शेर? सांप। सांप से बहुत मुझे कराहत आती है उससे, मतलब ये क्यों है? पता नहीं, मुझे उसकी मतलब जेल से ही वो होता है, अजीब सा ग्रीसी। चलो ओके जी, किस अदाकारा के साथ हीरो आना पसंद करेंगे या ख्वाहिश है आपकी? नीलम मुनीर, मायरा खान या सजल अली? मायरा खान। मायरा खान के साथ क्या बहुत अच्छी है, ओए होए, और क्या डांस करती है वो। कहाँ गए मुझे बताएं जरा। बहुत अच्छी डांसर है, बहुत ग्रेसफुल डांसर है, कमाल। ओके जी, कौन है आपका सुबह 4 बजे का दोस्त? सुबह 4 बजे का दोस्त? 4 AM फ्रेंड कौन है आपका? आदि है। रात के 4 बजे आप आदि को फोन करते हैं? आदि को मतलब आदि से अक्सर औकात मेरी। आदि दिन में 4 बजे फोन नहीं उठाता, तू रात में 4 बजे फोन कर रहा। तब भी तो नहीं उठा रहा वो कब तक ही उठा ले। लेकिन भाई आदि की फोन से तलाक है, आदि फोन नहीं उठाता। ओके जी, फेवरेट मूवी जिसे एक बार नहीं बार-बार देखना चाहेंगे? या रियल स्टील। एक रियल स्टील यार, क्या ह्यू जैकमैन 5 दफा मैंने देखी भाई। इतना मुझे शौक है कि मेरा दिल करता है कि मैं भी रोबोट ले लूं, एक मुझे मिल जाए वो। क्या अच्छी स्टोरी है, क्या अच्छी स्टोरी, बहुत मजेदार। नाश्ते में डबल रोटी अंडा या चाय पराठा? डबल रोटी अंडा। चाय नहीं पीता मैं। चाय नहीं पीते? बिल्कुल नहीं पीते? बिल्कुल नहीं पीता। कभी तो पीती? ये कॉफी। मैं निकलवा रहा था मेरा खर्चा कितना हो रहा है मुझे बताइए। कॉफी आई है इसके लिए, बस यही। काटो पैसे। ओके जी, ओके जी, ऑल टाइम फेवरेट क्या है आपका? मजाया अदाकारी या संजीदा अदाकारी? मजा आया। कॉमेडी करना ज़्यादा कॉमेडी पसंद है कॉमेडी आपको? मजा आया। ओके, फिल्म में भोले भाले किरदार करना पसंद है आपको, या अगर आपको कोई विलन का कैरेक्टर दिया जाए तो वो करेंगे? मैं विलन करूंगा। विलन करेंगे। तारीफी जुमले जो अपने बारे में कभी सुनने को मिले, आपको बहुत खुशी हुई हो? यार खुशी वाली मैं आपको मजेदार किस्सा सुनाता हूँ। या आपको पता है सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट जो मुझे आज तक मिला है ना, वो मुझे मेरी क्लास वालों ने दिया था कि उमर तुम्हें तो मैंने पहचाना ही नहीं। मतलब ये कॉम्प्लीमेंट है उसकी तरफ से कि तुम्हें मैंने पहचाना ही नहीं, कि मतलब इतने डिफरेंट हो गए हो। वो वाली क्लास वाले थे जो आपको पसंद थी? नहीं, मुझे वो मेरे से उसकी दोस्ती वाले सीन, हमारी दोस्ती वाले सीन था उसका। उसकी शादी पर गया था मैं। ओके। तो रमशा उसका नाम है। उसने मुझे हमेशा कहा है कि जब भी तुम कहीं जाओ, उसने मेरा बहुत साथ भी दिया इस तरह के। मतलब मेरी यूनिवर्सिटी लाइफ में मेरी एक ऑडिशंस प्रिपेयर। बिग शाउट आउट टू रमशा। हां, रमशा कलीम। शादी में डांस करना या गाने गाना? डांस करना है यार। डांस करना, बड़ा अच्छा डांस करता है उमर, बहुत अच्छा डांस करता है। शो के बाद हम करवाएंगे इससे आप। ओके जी, इन्हें आपने रैंक करना है अपनी एक्टिंग एबिलिटी के हिसाब से। सानिया सईद, मरीना खान, अतीका ओडो, बुशरा अंसारी? सानिया सईद, अतीका ओडो, बुशरा अंसारी और मरीना खान। ओके, अच्छा जी, अब आपने इनको भी रैंक करना है। एजाज असलम, फैसल कुरैशी, हुमायूं सईद, फाद मुस्तफा, नुमान एजाज? नुमान एजाज, फाद मुस्तफा, फिर उसके बाद फैसल कुरैशी, हुमायूं सईद, फैसल कुरैशी, हुमायूं भाई और एजाज भाई। ओके जी, तो ये खेल लिया पावर प्ले। वेरी गुड, आपने बड़े तेज जवाब दिए। मैं हूँ थोड़ा, आई एम अ फास्ट बॉय। आई एम अ फास्ट बॉय। फास्ट ही है ना?
और कुछ तो नहीं है। आई एम ब्यूटीफुल एंड फास्ट। इससे मैं आपने कहा ना खूबसूरत इससे है। मैं शो के बाद एक अलग कोर्स लूंगा। ओके, अगला भाई गेम जो खेलने लगे हैं वो है पासवर्ड गेस करना है आपको। सही है। कुछ लोग हैं जो आपके बहुत करीब से आप जिन्हें जानते हैं, उनकी बारीकी को आप अच्छे से पहचानते सही, हैं, तो सही। आपने इनका नाम सुनते ही पासवर्ड गेस करना है कि क्या होगा इनका पासवर्ड। पहला शख्स जिसका पासवर्ड आपको गेस करना है वो है रऊफ लाला भाई। रऊफ लाला भाई, खाने के साथ ये भी डालो। क्या? खाने के साथ ये भी हो। ये क्या सीन है? ये मतलब वो रऊफ लाला जो है, हमेशा जब भी हम तमाशा खाना खाने बैठते थे ना, तो रऊफ लाला की पता नहीं है अपनी आदत होगी उनकी, एक वो खाना खा रहे हैं, बिरयानी खा रहे हैं, बिरयानी के साथ अगर वो चटनी हो जाती ना वो वाली, तो फिर अगर हम मिक्सचर पराठे खा रहे हैं, अगर इसके साथ वो भुजिया हो जाती ना, अरे यार लाला बस कर दो, हम यहाँ तमाशा घर में बैठे, राशन पूरा नहीं है हमारा। कोई होटल में थोड़ी है। हाँ, तो शहर जो है ना वो उनका मजाक कहती थी। लाला का तो हमेशा यही होता है कि मतलब कुछ हो इसके साथ और होता तो मजा आता। तो लाला के ये खाने के साथ कुछ और ओके जी, मरिया सफदर। मरिया सफदर का होता कि चिल, नो डोंट प्लान फ्यूचर, डोंट प्लान फ्यूचर, डोंट प्लान फॉर फ्यूचर, वो उसका वो वाला सीन है, वो यही करता। नुमान जावेद। नुमान जावेद का सच्चा और खरा, सच्चा खरा, हक सच की बात, क्यूट इंसान, हक सच की बात। क्यूट है। मायरा खान। मायरा खान का मायरा खान का नाम है ना, पता किस नंबर जो है वो किस, मायरा खान नो टीथ। क्या नो टीथ? नो टीथ क्या था ना, उसका दांत टूट गया था ना बीच में तमाशा में। हाँ, अच्छा, हमने, हाँ, तो इस वजह से मैंने उसका लिख दिया मायरा खान नो टीथ। नो टीथ, मायरा खान नो टीथ को उसके दांत, उसका पासवर्ड है नो टीथ। ओके, मायरा खान नो टीथ। आमना मलिक। आमना मलिक, मैं आमना मलिक लड़का हूँ। आमना मलिक लड़का हूँ? वो अपने आप को यही कहती थी कि मैं करूंगा, मैं जाऊंगा, मैं खाऊंगा, मैं आऊंगा, मैं करूंगा, मैं खेल रहा हूँ, मैं खेलूंगा। वो अपने आप को बेसिक पता नहीं क्यों करती थी ऐसे। कोई अच्छा डॉक्टर बुला रहे इसके लिए। अब आमना आपको दिखाएंगे हम। बेटी ओके, अदनान भाई का पासवर्ड क्या होगा? अदनान भाई का बोला नहीं कहा जाता है। बोला नहीं कहा जाता है। यस, गुड। सहर बेग का पासवर्ड क्या होगा? Workout, let's work out, guys. Come on, vibe, guys, vibe. Come on, vibe, guys. आदि का पासवर्ड क्या होगा? Silent. साइलेंट? उसका साइलेंट, उसका बिल्कुल ही फोन भी साइलेंट है, उसका पासवर्ड भी साइलेंट। आदि के पासवर्ड तो बहुत है, बताऊं आदि? हाँ बताओ, आप बताओ कुछ, आप बताओ। मैं नहीं बता रहा। आदि का पासवर्ड है बस जिंदा हो। साइलेंट। बस जिंदा हो। ओके जी, हुमैरा अली का पासवर्ड क्या होगा? हुमैरा अली का पासवर्ड होगा हुमैरा अली का पासवर्ड। इसकी स्पेलिंग भी करेंगे, बता दो। ये बड़ी ये से शुरू हो रहा है। बड़ी ये से शुरू हो रहा है। ये सारे कैपिटल वर्ड्स हैं, छोटे लफ्ज़ नहीं है। अच्छा, उर्दू में है बड़ी ये से, लेकिन कैपिटल है सारे। वेरी गुड उमर, थैंक यू सो मच। आपने हमें इतनी अच्छी उर्दू सिखाई जो जिसमें कैपिटल भी और उसमें हो जाता है यार कभी कभार। अगली बार स्कूल में जब बच्चों से पूछा जाएगा तो बच्चे बोलेंगे बेटा बड़ी अलिफ बे सुनाओ। बड़ी अलिफ बे सुनाओ, क्योंकि उमर ने बोला अलिफ बे या इसी या के साथ हम जा रहे हैं ब्रेक पे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिएगा द नाइट शो विद यासम। From the break, you are watching the night show with Yassam। मेरे साथ मौजूद है मिस्टर उमर आलम, द ब्यूटीफुल हैंडसम हंक। थैंक यू सो मच। कैसे हैं दादा? जितने आपने मुझे पैसे दिए मैं इतनी ही तारीफ कर सकता हूँ बस। सही किया, सही। दोबारा करो, दोबारा। ओके जी, अगला गेम जो खेलने लगे आपके साथ उमर, वो है आपने चीजों के नाम रखने हैं। मग का नाम मग किसी ने रखा है, टेबल का नाम टेबल किसी ने रखा है। कुछ तस्वीरें आएंगी, आपने अगर उनके नाम रखने होते तो क्या नाम रखते? लगाए परी तस्वीर। ओह, लोटा। लोटा, राजदार। अरे भाई बहुत गहरे पानी में चला गया लड़का। बहुत ही गहरे पानी में चला गया। डीप पे कैमरे नहीं लगे। ओके जी, अगला जी। पाँव के कपड़े। वेरी गुड। पाँव के कपड़े या हथियार? हथियार, अम्मी का हथियार। अम्मी का हथियार, पाँव के कपड़े। वेरी गुड। अगला जी, सिग्नल। एमी बस, एमी ना, एमी गैर जरूरी, गैर जरूरी यार, डेकोरेशन। ओ अंसर चेहरा तब्दीली। अंसर चेहरा तब्दीली। अंसर तब्दीली चेहरा, अंसर तब्दीली चेहरा। ये चाह रहा है कि ये चीज बिकनी बंद हो जाए, पता है दुकान में लोग जाके मांगेंगे क्या? जी, अगला जी।
सुकून की जगह। हाँ, सुकून की जगह। यहाँ पे आपको सबसे अच्छे आइडियाज यहाँ पे हाँ, आप यहाँ बैठे हो और आप दुनिया में कहाँ पहुंचा कहाँ होते पहुंचे हैं, हैं। अगला, हाँ ये बच के रहना रे बाबा, बच के रहना बच के रहना रे बाबा, बस ये लिख दो, बच के रहना रे बाबा। बंदा टीवी कैमरे पे आ जाए, हाँ। सीसीटीवी कैमरे पे कैमरा ना ना आए। है, बिल्कुल भी नहीं है, वही तौबा तौबा ये अगला, तौबा तौबा। व्हाट्सएप, मोबाइल का घर, सब कुछ आता है सब कुछ इसमें मोबाइल में, अगर ये नहीं है तो कुछ भी नहीं है। वेरी गुड उमर, आपने बहुत जबरदस्त नाम बताए हैं। ये तो सेगमेंट आपने अच्छे से खेल लिया। आपका असल इम्तिहान अब शुरू होता है। पता है ना क्या होने वाला है आपके साथ? तो कुछ आप पियेंगे तो जी, कुछ गाने बजाए जाएंगे आपकी पसंद के। आपने वो गाने हमें अपनी आवाज में गुनगुना कर सुनाने हैं। पहला गाना, आप तैयार हैं? मैं तैयार हूँ, ऑडियंस तैयार है, आप तैयार है कि नहीं, टीम तैयार है कि नहीं, मुझे बता दो भाई। आप लोग कानों में ना उंगलियां आस्ते आस्ते डाल के बैठे। ओके जी, पहला गाना। तो जाने दो, चुप जाने दो, यारों में कहीं डूब जाने दो, शोर ना करो यारो, आग है लगी, जाने दो यार में कहीं, जल में कहीं, वाह, जल में कहीं, जल में कहीं, आ, 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 आपका बड़ा ऑपरेशन करवा दे। कुछ चीज है आपको चुभ रही है, पता है? क्या बैठ? ओके जी, अगला। ये सहारा, सहारा, सहारे नचदी कमाल कर तेरे दा बुरा हाल कर रीना वर्गी चाल बिल हाय बिलो हाय, कुड़ी नचदी कमाल कर तेरे दा बुरा हाल कर रीना बुरा हाल बिलो हाय हाय, नचदी कमाल कर तेरे दा बुरा हाल कर रीना वर्गी चाल बिलो हाय बिलो हाय, ओ ओ ओ आप अच्छे मैकेनिक को दिखाया, मिसिंग कर रहे हैं, पता है? आप हल्का आपका ना मेरा है थोड़ा मसला, कुछ ट्यूनिंग करवाएंगे। मैं दूसरे सिग्नल पकड़ लेता हूँ। ओके जी, अगला। ओ कमर तूने पहली नजर नजर से मिलाई, मजा आ गया मेरे रश के कमर, तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई, मजा आ गया रश के कमर, मैंने पहली नजर जब नजर से मिलाई, मजा आ गया जब नजर से मिलाई, मजा आ गया, गिर गई आम ही कर गई, बर्ग कैसी लगाई, मजा आ गया, डोल कर जब मजा आ गया। बॉस, हैदराबाद से कुछ लोग निकल गए आपको लेने के लिए। कॉन्सर्ट सुनने आ रहे मेरा। ओके जी, अगला गाना। बाना हुआ मस्ताना हुआ भाई, तेरे हद में कितना हुआ, तेरे आने की खुशबू, तेरे जाने का मंजर जानना पड़ेगा, जमाना हुआ, सदाएं सुनो जफाएं सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था, तमन्ना हमें तुम्हें दुल्हन बनाए, मेरे हाथों में चांदी ने नाम की ले जाए, तेरी ले ले बोला सपने उतारे, तमन्ना हमें तुम्हें दुल्हन अपना बनाए। हो गया। इस गाने के साथ जितना बुरा कर सकते थे हमने कर दिया। सबसे ज्यादा मैंने किया ना। थोड़ा स्लो गाना। ओके, अब हम चाहेंगे कि आप
आराम से मेलो डाउन, गाएं। थोड़ा मेलो डाउन करो, बहुत मेलो डाउन कर बहुत थोड़ा ज्यादा स्केल ऊपर का लग रहा है मेरा, बहुत ऊपर मैं कर थोड़ा गया। नीचे का, अच्छा ये देखे, अब छत पे चले गए। ठीक है 3 2 4 1 1 2 3। ओ तुम लोग क्या देखा, तुनो का देखा तोलो बोलो तोतला दिया। बोलो तुम लोग क्या देखा, मेरे में मैं देखा। हैं? हैं? ये क्या हुआ है? बंदे तो मेरे हजारों हैं, निगाहों में तुमने क्या देखा, देखा क्या देखा, गाड़ी देखी या मेरा बंगला देखा, या मेरा टपना बैंक बैलेंस देखा, मेरी सपने देखे, मेरी सपना देखा, ना मेरा टूटा हुआ दिल देखा, तुमको प्यार मुझसे नहीं, प्यार मुझसे नहीं है, प्यार मुझसे नहीं है, तुमसे दूर चला जाऊंगा, पास नहीं आऊंगा, दुनिया वेरी वर्सेटाइल, बहुत अच्छे से आपने गाया, अपने दिल खोल के गाया और हमने कान खोल के सुनने की कोशिश की। ये आपकी गलती है, आप बंद करके सुनना कान चाहिए। बंद करके, ये हमसे गलती है, हाँ। हम माजरत खाएं हैं आप, लेकिन वेरी वेरी पॉजिटिव, बहुत आई होप मैंने तो एंजॉय किया है, लेकिन जो देख रहे होंगे उन्होंने मेरा भी। कुछ चांस है सिंगिंग फील्ड में आना किस चाह रहा चीज़ था, में? सिंगिंग फील्ड में आना चाह रहा था, मेरा कुछ चांस है दोस्त। 50 है, आपको एज ए ड्रम हम हायर कर सकते हैं। जाने से पहले अपने फैन से, प्यार करने वालों से क्या कहना चाहेंगे आप? या मैं अपने फैंस का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आज अगर मैं इस शो में बैठा हूँ तो सिर्फ और सिर्फ अपने फैंस की वजह से बैठा हूँ, नहीं तो मैं तो एक बिल्कुल सादा सा लड़का था जो इस्लामाबाद सियालकोट से आया था और वहाँ पे आके उसने कराची में आके काम करना था, एक्टिंग करनी थी, और आप लोगों ने उसको स्टार बना दिया। शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मेरे तरफ से इन सब के लिए बहुत सारी दुआएं, नेक तमन्नाएं, और थैंक यू सो मच उमर, आप आए और आपने हमें भी अपने शहर में मुब्तला किया, और इस बारे में हम शहर को नहीं बताएंगे। यहीं पे हम करते हैं अपने शो का अख्ताम, मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में। आप देख रहे थे द नाइट शो विद अयाज समो, साइनिंग ऑफ।